हेलो स्टूडेंट, आई एम आकांक्षा, जो आपके सामने एक एमपी का छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ मेले, जो मेरे अधिकतर स्टूडेंट के कहने पर कि मैम एक बार बता दीजिए, एक बार और बता दीजिए, तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे और अच्छे से जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूँ। मध्य प्रदेश के मेले। बच्चों, इसको स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को मध्य प्रदेश की लोकेशन याद होनी चाहिए, कौन सा ज़िला कहाँ पर स्थित है। इस बेस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को कोरिलेट कर सकते हो कि मुरैना नाम आया तो जस्ट आपके इमेज बन जानी चाहिए माइंड में कि मुरैना ऊपर स्थित है। खंडवा खरगोन नाम आता है तो जस्ट नीचे चले जाइए, बुरहानपुर उसके नीचे है ना, मंडला साइड में। ये सब आपको लोकेशन याद रहेगी तो बहुत इजीली आपको हर एमपी में हर चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, हम अभी बात करते हैं मेले की, और मेरी ऐसी उम्मीद रहेगी कि आपको मेले जो मैं बता रही हूँ वो तुरंत के तुरंत याद हो जाए और आप इसको बार बार रिपीट करिए। और एक चीज़ हमेशा कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि जो भी चीज़ आप एक बार पढ़ रहे हैं उसको कम से कम 3 से 4 लोगों को बांट दीजिए ताकि उसको भी आने लगे और आप खुद भी सीखिए। ज़रूरी आप जितने बार आपके माइंड को रिवाइज करते जाओगे उतनी वो चीज़ें आपके अंदर हमेशा के लिए बनी रहेगी। यदि आपने एक बार भर लिया है उसको और दोबारा यूज नहीं कर रहे हैं तो वो भरी के भरे और एक टाइम आएगा आप उसको भूल जाओगे और आपके माइंड से निकल जाएगी। सो बेटर है कि आप भी पढ़िए और सबको भी पढ़ाइए। चलिए हम आते हैं मेले में। सबसे पहले बात करते हैं मुरैना की। मुरैना जो ऊपर स्थित है आप लोगों को दिख रहा होगा, मुरैना। यहाँ लगता है नागा जी का मेला। नाग मीन्स सांप होता है और सांप होता है मुड़ा हुआ। मुरैना मुड़ा हुआ, नागा जी का मेला मुरैना। ओके बच्चों, नागा जी का मेला कहाँ पे लगता है? मुरैना। सेकेंड आते हैं हम ग्वालियर में। ग्वालियर मीन्स गौले गोपिया, कृष्ण जी से संबंधित है। गौले गोपिया, और जो कृष्ण जी से संबंधित है वो क्या रचाते हैं? लीला। इससे हम याद करेंगे राम लीला। फिर जस्ट इसके साइड में है भिंड, है ना। क्या है? भिंड। भिंड की एक तहसील का नाम है रावतपुरा। क्या नाम है? रावतपुरा। रावतपुरा सरकार का मेला कहाँ पे लगता है? भिंड में लगता है। रावतपुरा सरकार का मेला कहाँ लगता है? भिंड में लगता है। क्यों? क्योंकि भिंड की एक तहसील है रावतपुरा। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं हम शिवपुरी में। जो शिवपुरी आपको दिख रही है इसके हमको सामने के 2 वर्ड लेना है। शिव जी। शिव जी भगवान एक है लेकिन नाम इनके अनेक है। तो शिव जी को किस नाम से भी जाना जाता है? पीर के नाम से। तो शिव जी पीर बुधान। शिव जी पीर बुधान। शिवपुरी का मेला कहाँ लगता है? पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में लगता है। ठीक है बच्चों, आगे आते अशोकनगर जोगेश्वरी मेला। अशोकनगर जोगेश्वरी मेला। जोगे मीन्स जाग। ठीक है, जो अशोक नाम का लड़का है वो रोज़ क्या करता है? जाग जाता है। ठीक है, अशोक नाम का जो लड़का है वो सुबह जाग जाता है। जोगेश्वरी का मेला अशोकनगर। आगे आते हैं जल बिहारी का मेला छतरपुर। जल बिहारी मीन छतरपुर। जो छतरी रहती है, हम छतरी का उपयोग कब करते हैं? जब जल ऊपर से बारिश आती है। तो छतरपुर छतरी, जल बिहारी जल। ठीक है, छतरी का यूज कब करते हैं? जब ऊपर से ये छतरपुर जल बिहारी का मेला। फिर जस्ट नीचे है सतना। सतना में स्थित है मैहर, और मैहर शारदा माँ के लिए प्रसिद्ध है। इसको याद कराने की कोई ट्रिक मुझे लगता है कि ये ऐसे ही आप लोगों को याद है। रीवा महामृत्युंजय का मेला कहाँ पे है? रीवा में है ना। देखिए महामृत्युंजय का जो आपने सुना होगा रामायण में, जो रावण जी थे वो महामृत्युंजय का जाप किया करते थे। तो मंदसौर कहाँ पे स्थित है?
मंदसौर इधर स्थित है, लेकिन इसका जाप कहाँ पे हो रहा है? रीवा में हो रहा है। ठीक है, मंदसौर क्या था? मंदसौर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। रावण की पत्नी जो मंदोदरी थी, उसका ससुराल था मंदसौर, उसका मायका था मंदसौर का, और रावण का ससुराल था मंदसौर का। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे रावण जी की अभी भी पूजा होती है। ठीक है, तो मंदसौर और रावण जो था उनका महामृत्युंजय का जाप उन्होंने बहुत ज़्यादा किया हुआ था, है ना। ये भी आप लोगों को पता होगा, मुझे ऐसा पता है तो मैंने आपको बता रही हूँ मैं। मंदसौर इधर स्थित है, लेकिन इसकी पूजा महामृत्युंजय का जाप कहाँ पे हो रहा है? रीवा में हो रहा है। ठीक है, इसके नीचे आता है सीधी। सीधी में जो चांदी देवी लिखा हुआ है, ये चंडी देवी है। कौन सी देवी है? चंडी देवी है। तो जो चंडी देवी का मेला है वो सीधी में लगता है। या चंडी काली जी जो बोलते हैं, वो सीधे लोगों का कुछ नहीं करती है। ठीक है, चंडी देवी काली जी जो है वो सीधे लोगों का कुछ भी नहीं करती है। चंडी देवी सीधी, चंडी देवी सीधी। नेक्स्ट है हमारा सागर। सागर में है धमोनी उरुस का मेला। जो सागर रहता है वो पानी रहता है ना, और पानी अपने मौन दिशा से, मौन से बहता रहता है। ठीक है, सागर में जो पानी है वो मौन गति से बहता रहता है। तो धामोनी उरुस कहाँ है? सागर में है। धामोनी उरुस सागर में लगता है। ठीक है, सिवनी। नेक्स्ट है हमारा सिवनी। सिवनी में हम लास्ट के 2 वर्ड है वन। किसको याद रखेंगे? वन को। और जो वन है उसमें माघ के महीने में भोलेनाथ की पूजा होती है। जो वन है उसमें माघ के समय में भोलेनाथ की क्या होती है? पूजा होती है। ठीक है बच्चों। नरसिंहपुर। नरसिंहपुर से हम याद रखेंगे नर, जो सामने का नर है, आपको नाम देखते ही बनना चाहिए, मेरी ये कोशिश रहेगी। आप नाम देखिए और ऑप्शन जल्दी से टिक करिए। जो नरसिंहपुर है, सामने का नर दिख रहा है, उसी में आएगा बरमान का मेला। देखिए नर बर, ठीक है, नर पुरुषों को कहा जाता है, बर बधू, बर पुरुषों को कहा जाता है। जो शादियों में जो कार्ड्स होते हैं ना, उसमें बर बधू ऐसा लिखा आता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो नरसिंहपुर का सामने का नर देखना है और बरमान का मेला में बर देखना है, नर बर। ठीक है, नेक्स्ट होशंगाबाद। होशंगाबाद एक गलत प्रिंट है बच्चों। हरदा में लगता है कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? हरदा में। इसको कैसे याद रखोगे? हर्रा बहेड़ा ऐसे त्रिफला करके चूर्ण जो आता है, तो वो कान्हे बाबा हो गए, तो उनके लिए वो चूर्ण लेने गए हुए। ठीक है, ऐसा याद कर लो, हरदा कान्हा बाबा का मेला। नेक्स्ट है खंडवा। इसमें आपको दिख नहीं रहा है, ये लिखा हुआ है मानधाता का मेला। खंडवा जो है मानधाता का मेला, जो नर्मदा नदी है उसकी सहायक नदी में मानधाता है ना, और ओमकारेश्वर। खंडवा में क्या स्थित है? ओमकारेश्वर। तो आपको मानधाता का मेला याद रहना चाहिए। खरगोन। खरगोन आप इमेज करिए अपने माइंड में कि खरगोश है जो बहुत अद्भुत प्राणी है और एकदम काले रंग का है और उसके सींग निकले हुए हैं। ठीक है, खरगोन कालू जी का मेला और सिंगा जी का मेला। ठीक है, खरगोन खरगोश, कालू जी का मेला और सिंगा जी का मेला। काले रंग का एक खरगोश है और उसके सींग लगे हुए हैं। नेक्स्ट बच्चों, गरीबनाथ का मेला। ये गरीब लिखा हुआ है, गरीबनाथ का मेला जो है शाजापुर में। जो साजा से आएगा आपका राजा। ठीक है, राजा है वो गरीबों को दान देता है। शाजापुर जो गरीबों को दान देता है, तो गरीबनाथ का मेला। गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? शाजापुर में। नेक्स्ट बच्चों उज्जैन में आप लोगों को याद मतलब पता ही होगा, हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जो गधों का मेला इसमें उज्जैन लिखा हुआ है, ये भी मिस प्रिंट है। जो गधों का मेला लगता है वो चित्रकूट में लगता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, एक ही चीज़ याद करिए, गधों का मेला चित्रकूट में। नेक्स्ट बच्चों नीमच।
देखिए नीमच बाबा साहबुद्दीन ओलिया का मेला, हमें इसमें वर्ड देखना है ओलिया, ओलिया को तोलिया, ठीक है। ओलिया जो लिखा हुआ है उसको हम याद करेंगे तोलिया, और जो तोलिया है वो क्या गिर गई है, नीचे गिर गई है। बाबा की तोलिया नीचे गिर गई है, मतलब नीमच। बाबा की जो तोलिया है वो नीचे गिर गई है, नीमच। कपिलेश्वर मंदिर का मेला राजगढ़ में, कपिलेश्वर मंदिर का मेला राजगढ़ में। कपिल जो है वो कपी, जो कपी देखोगे आप जो सामने है, कपी, कपी मीन्स होता है कुआं, और कुआं अधिकतर गढ़ में बनाया जाता है, ठीक है। कुआं हमेशा गढ़ में बनाया जाता है। कपिलेश्वर मंदिर का मेला राजगढ़ में। नेक्स्ट बच्चों, गुना। गुना हम बोलते हैं हीरा इतने गुना चमकदार है, इतने गुना तेज है, ठीक है। तो गुना मतलब कि जो हम भाग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में बोला जाए तो इतने गुना, तो कितने गुना तेज है कौन, हीरा, कितने गुना तेज है हीरा, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, कितने तेज है, कितने तेज गुना है हीरा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हमारे सारे मेले हो गए हैं, और आई होप कि आपको पूरे समझ में आए होंगे। यदि आपको ऐसे ही वीडियो में बनाते रहो तो आप टॉपिक दे दीजिए मुझे कमेंट में, और मैं प्रयास करूँगी कि आपको वो बता सकूँ, समझा सकूँ। थैंक यू बच्चों।